भाई कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जिनको समझना पड़ता है, लेकिन बच्चा क्या है उन चीजों को समझता नहीं है। वो सोचता है कि नहीं भाई जो मैं कर रहा हूं या जो मैं जानता हूं वो सही है। भाई देखो आप भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हो तो भाई आप भी जानते हो, ठीक है, आप अपनी तैयारी का मसला क्या है, लेकिन हम भी थोड़े से मास्टर हैं, हम भी भाई हमारा काम पढ़ने पढ़ाने का ही है, तो थोड़ा सा हमारी भी बात मान लिया करो। बोले अनुपम सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने थंबनेल पर लिखवाया कि बच के रहना रे बाबा, एक गलती और फेल। वो पता है गलती कौन सी है, जरा समझो। यहाँ पे पहले तो आप जरा ये रिजल्ट देखो, इस पेपर का रिजल्ट देखो, यहाँ पर ये पिछला रिजल्ट है। इसमें अगर मैं स्पेशली अपने पेपर 2 की बात करूं तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें 11.5 लाख बच्चे जो है उम्मीदवार उपस्थित हुए। पास कितने हुए? 1,01,000। 1 लाख बच्चे केवल पास हुए। कितने में से? 14 लाख में से। 14 लाख में से इसको अगर मैं उपस्थित में से मान लू, लीजिए मैं 11 लाख में से मान लू, तो कितने पास हुए भैया? 1 लाख बच्चे पास हुए। पता है ये 1 लाख बच्चे कौन से पास हुए? और ये 10 लाख बच्चे फेल कौन से हुए हैं? 10 लाख बच्चे पता फेल कौन से हुए? मैं बताता हूं एक एक करके कहानी, इनको जरा समझना पहले से। यहां पे अगर मैं पास और फेल की कहानी को अगर आपको समझाऊं तो थोड़ा समझना। देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बीच में, यह है पास और यह है फेल। पता है कौन से पास और फेल वाले हैं? नंबर 1 पहला तो भाई एक बात बताओ, आप लोग सीटेट की परीक्षा दे रहे हो किसके लिए? अपनी नौकरी के लिए दे रहे हो ना भैया, कि आपकी नौकरी लगे। और जब आपकी नौकरी लगेगी, आप विद्यालय में जब आप पढ़ाओगे, तो ऐसी बात तो है नहीं कि भैया आप जो क्या करोगे भैया, फ्री में पढ़ाओगे क्या? जरा वीडियो पॉज करके जवाब दो। मैं आज बहुत ओपनली बात करने आया हूं क्योंकि मैं बहुत इस बात से बड़ा फ्रस्ट्रेट हूं कि इतने सारे बच्चे फेल हुए और फिर ऊपर से बच्चों की कमेंट आते हैं, सर तैयारी कैसे करें? तो जरा ध्यान खोल के सुन लो। आप क्या विद्यालय में जब पढ़ाओगे तो क्या फ्री में पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे ना, पैसा लोगे। तो फिर मास्टर से उम्मीद क्यों कर बैठते हो, कोचिंग वाले से, कि वो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा दे? नहीं कर सकते ना। इतना तो आपको दिमाग में होना चाहिए ना कि जो मास्टर ये जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ये भी अपनी सैलरी लेता होगा, इसका भी कंपनी रन करता होगा। लेकिन नहीं, अगर टीचर कह दे कि भैया देखो मैंने ये पेड बैच लॉन्च किया है और इस पेड बैच को ले लो, तो भाई साहब अरे लुटेरा है, बैच बेचने के लिए आ गया, बेचते रहते हो, हम गरीबों का क्या होगा, हाय हम गरीबों का क्या होगा। ये वो गरीब हैं जो इस डिजिटल फोन में वीडियो को देख रहे हैं, जिस डिजिटल फोन की कीमत मिनिमम से मिनिमम आज के जमाने में 7-8 हजार रुपए दोगी। और जो व्यक्ति 7-8 हजार रुपए का अगर मोबाइल फोन ले सकता है, मेरी नजर में वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, अरे हम बहुत गरीब हैं। ये वो 10 लाख बालक फेल हुए हैं, जो फेल हुए ना, ये वो 10 लाख बालक फेल हुए हैं। बोले हाय लुटेरे आगे साहब। कौन आगे साहब? लुटेरे आगे साहब, देखो साहब, और केवल बेचने के लिए आगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि भैया यूट्यूब पर इतना आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर इतना आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पेड बैच लॉन्च किए हैं तो उसमें कुछ ढंग की चीज आपको पढ़ाई गई है, उसमें कुछ ढंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, उसमें कुछ ढंग की थ्योरी आपको पढ़ाई गई है। जहां यूट्यूब पे कमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पेड बैचेस में कोई कमेंट नहीं होते हैं, आपके डाउट सॉल्विंग किए जाएंगे। इन बातों पे जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं ना कि लुटेरे आगे, कोर्स बेचने के लिए आगे, हाय हम गरीबों का क्या होगा, हम तो मर गए रे लुट गए रे, बुरा लगेगा 2-4 लोगों को, लेकिन समझना ये वो 2-4 लोग हैं जो 8-10 हजार का मोबाइल फोन ले लेंगे, लेकिन 800-900 का कोर्स नहीं लेंगे। दूसरी बात समझो, जो बालक पास हुआ है वो यूट्यूब पर भी अपना ढंग से पढ़ रहा है, वो उसने अपना भैया 800-900 रुपए का अपना पेड बैच ले लिया, उसको बढ़िया तरह से पढ़ रहा है। अब तीसरे पर आ जाओ, एक ऐसा नहीं केवल पेड बैच की बात हूं, तीसरे पर आ जाओ। मैंने कई बार कहा कि भाई जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ऐसी एक स्पाइरल ले लो, और ऐसी स्पाइरल में जो मैं पढ़ाता हूं ऐसे करके अपने बढ़िया नोट्स बना लो और उनको पढ़ो। मैं ही नहीं, जो बाकी के टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ो। जो ये 1% बच्चों ने पेपर पास किया, याद रखना, इन्होंने क्या किया भैया, अपने खुद के नोट्स बनाए। क्या बनाए इन्होंने? अपने खुद के नोट्स बनाए। और यहां पे जो फेल हुए, अरे सर जी पीडीएफ नहीं देते, बस लाइक और सब्सक्राइब करवा लेते हो, पीडीएफ नहीं देते, टेलीग्राम पे पीडीएफ दो। पीडीएफ पीडीएफ सब करे और पीडीएफ से पढ़े न कोई, और जो हाथ से नोट्स बनावे सो ही सफल हुए। एक्चुअली में ये लोग खुद से मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। आप में से जिसका भी सीटेट 20 अगस्त में फेल हुआ है, जरा अपनी कॉपी उठा के भेजना। क्या आपने सारे नोट्स बनाए? जवाब आएगा नहीं।
कंप्लीट नोट्स है ही नहीं, लेकिन जिन्होंने पास किया है उनके कंप्लीट नोट्स होंगे, उन्होंने पेड की, चाहे वो लाइव चाहे रिकॉर्डेड, पूरी क्लास उन्होंने देखी होंगी, तरीके से उन्होंने देखी होंगी। तीसरा आ जाओ, यहां आ जाओ PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और यहां पर भी आ जाओ PYQ। ये जो फेल वाले हैं ना, ये कमेंट में क्या करेंगे, सर PYQ कब करवाओगे, PYQ कब करवाओगे। मास्टर क्या पढ़ा रहे, थ्योरी पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन मास्टर से कमेंट में क्या करेंगे, PYQ करा दो, PYQ करा दो, PYQ करा दो, सर MCQ करा दो, MCQ करा दो। सारे काम जब हम ही करा देंगे तो आप क्या करेंगे महोदय, ये तो बताइए। अरे जब मास्टर संपूर्ण थ्योरी आपको पढ़ा रहा है, चाहे मैं हूं, चाहे अजय सर हैं, चाहे लोकेश सर हैं, चाहे हिमांशु सर हैं, कोई भी टीचर है जो कंप्लीट कंसेप्ट और थ्योरी आपको पढ़ा रहा है, तो थ्योरी इधर दिमाग में डाल करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो ना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो ना। मार्केट से कोई भी पीवाईक्यू की किताब उठा लो, या टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर सारे पिछले साल के पेपर हैं, उनको प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो ना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन नहीं, मास्टर ये सारी चीज कराए। ये जो पास हुए बच्चे, इन्होंने क्या किया, पेड बैच में हमसे थ्योरी पढ़ी, या इन्होंने वाईटी पर हमसे पढ़ा और अपना आराम से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस खुद से करी भैया, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस खुद से करी। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यदि पेपर पास करना है तो भैया कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को देना पड़ेगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद में कहावत है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जो जितना त्याग करेगा वो उतना ही भोग करेगा। आप अगर अब कुछ भोग जब त्याग करोगे, पैसे खर्च करोगे, मार्केट में जाओगे, खुद से मेहनत करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, अनुपम सर से पढ़ोगे, बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं, एसएसटी मुझसे पढ़ोगे, सीटेट में पास होगा। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो सर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो, नहीं, हम मेहनत करते हैं। ये सारी की सारी एनसीईआरटी किताबें हम खुद से पढ़ते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना करके आपको देते हैं। 4 बजे यूट्यूब पे अगर हमारे साथ में सीटेट एसएसटी नहीं पढ़ोगे तो पेपर में फेल होगे होगे। अगर पेड कोर्स में नहीं आ रहे हो तो थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। यूट्यूब पे एमसीक्यू हम लोग कराते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन थ्योरी भी जरूरी है। पेड बैच उनके लिए जो हाउसवाइफ हैं, जो जॉब कर रहे हैं कहीं पर, उनके लिए भैया। तो अभी भी थोड़ा समय, ये गलती करना बंद कर दो कि पीडीएफ दे दो, लुटेरे आगे, बेचने वाले आगे, पीवाईक्यू करा दो, एमसीक्यू करा दो, एनसीईआरटी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। कुछ आप भी अपनी तरीके से करो, इन बच्चों से सीखो, जो बच्चों ने चुपचाप से अपना कोर्स लिया, वहां से चुपचाप से पढ़ रहे हैं, अपना खुद से अपने पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, खुद से अपने नोट्स भी बना रहे हैं, और अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को कर रहे हैं। ये सारी सारी बातें, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर देना, और हालांकि आपको अच्छी लगेगी नहीं, आप इसमें भी ये कहोगे कि देखो कोर्स बेचने के लिए आगे, कोर्स बेचने के लिए आगे। लेकिन मैं तो देखो भाई साफ कहूंगा, आपको अगर करना है तो आप जाओ भैया वहां पे। और मेरे प्यारे साथियों, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर हमने अपना सीटेट का कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, तो जाओ टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे, पहले टेक्स्ट बुक की वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट खोलोगे, सुपर कोचिंग पर मोबाइल में भी एस आएगा, सुपर कोचिंग, यहाँ पर अपना एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, टीचिंग एग्जाम। टीचिंग एग्जाम में तीसरे चौथे नंबर पर सीटेट है, सीटेट को क्लिक करो और यहाँ पे आपके खुल जाएगा। अभी थोड़ा हो सकता है वेबसाइट हैंग चल रही होगी, तो खुल जाएगा, और यहाँ पे जाओ और अपने कोर्स को परचेस कर लो। एक मेरा कूपन कोड लगा लेना, देखो ये खुल भी गया यहाँ पे। अगर मैं इसके बारे में बता दूं तो यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन के लिए आता है, ये सीटेट एग्जाम 30 के नाम से कूपन कोड है। मेरा कूपन कोड लगा देना ANUPA और M, ये मेरा कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, कोर्स पे डिस्काउंट हो जाएगा। 857 रुपए का कोर्स आज ही आपको पड़ रहा है। कितने का? 857 रुपए का कूपन कोड है, लेकिन कोर्स है, कूपन कोड क्या लगा है? अनुपम लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आप सीटेट के पेड बैच में एनरोल करना चाह रहे हो। दिन में लगातार 2 घंटे पढ़ा रहा हूं। पहले तो आपको पढ़ा रहा हूं भैया 12 से 1 पढ़ा रहा हूं, जिसमें पढ़ा रहा हूं मैं आपको ज्योग्राफी। शाम को मैं 6 से 7 पढ़ा रहा हूं, जिसमें क्या पढ़ा रहा हूं मैं? पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। और जब इधर ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी तो इधर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और जब इधर पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो इधर स्टार्ट करेंगे हम लोग, पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये जो है आपके 4 सब्जेक्ट एसएसटी में बढ़िया तरीके से। मेरे साथ में सीडीपी में अजय खरब सर हैं, हिंदी में अविरल सर हैं, इंग्लिश और संस्कृत में दीपक चौहान सर और संजय सर हैं। हम पूरी टीम मिलकर आपको तैयारी कराएंगे। तो ये थोड़ी सी छोटी मानसिकता को छोड़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। 800-900 रुपये, 1000 रुपये अगर आपको कोर्स बेचने के लिए ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ दे रहे हैं। 700-800 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और ये सब गरीब, हाय गरीब, मर गए सर, इतना गरीब शायद आज के जमाने में कोई नहीं है जो 7-8 हजार रुपये का मोबाइल फोन ले रखा है तो गरीब है, और जिसका कीपैड फैन है वो यूट्यूब से बाहर है। सिंपल सी बात है।
जय हिंद, जय भारत। कोर्स लेना चाहो तो ले लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक डलवा दे रहा हूँ।